नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करता। अलीगढ़ में सामने आए सास और दामाद के मामले ने हम सबको ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर ये समाज कहां जा रहा है। और न सिर्फ मजबूर कर दिया बल्कि जो नए नए खुलासे इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं, सख्ते में लोग आने को मजबूर हो गए हैं कि आखिर इस तरह की स्थितियां कैसे बन सकती हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब इस पूरे मामले में सास और दामाद को पकड़ लिया जाएगा, हालांकि वो खुद ही वापस आ गए, तो ये कयास लग रहे थे कि महिला अपने बच्चों का मुंह देखकर जो है मजबूर हो जाएगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि महिला मजबूर तो छोड़िए, बल्कि महिला ने अपने बच्चों को इस कदर मजबूर कर दिया कि बच्चों को ये कहना पड़ा कि अब से हमारी माँ जो है वो हमारे लिए मर चुकी है। जी हाँ, दरअसल आपको बताएं कि अलीगढ़ मामले को लेकर लंबे समय से तमाम तरह की बातें हो रही थी और जब ये कपल यानी कि सास और दामाद जब वापस लौट कर आए और जब इनसे घंटों बैठकर बातचीत की गई, ना सिर्फ बातचीत, आप सोचिए कि परिवार परामर्श केंद्र में इन दोनों को ले जाया गया, जहां पर पूरी कोशिश हुई ये समझाने की कि दोनों ही जो है अपने अपने परिवार की तरफ लौट जाएं। क्योंकि महिला जो कि पहले से ही कई बच्चों की माँ है, उसका पति घर पर है और दामाद राहुल उसके भी परिवार की तरफ से समझाया गया कि वो जो है अपने घर वापस लौट जाए। हालांकि राहुल की तरफ से जरूर ये कहा गया कि महिला की इच्छा है, अगर वो उसके साथ रहना चाहती है तो वो रह सकती है और अगर वो जाना चाहती है तो वो जा सकती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे मामले में जो महिला है उसने अपने आप को इस कदर प्रताड़ित बताया कि उसने अपने पति और अपने परिवार के पास जाने से ही इनकार कर दिया। आपको बता दें, दरअसल परामर्श केंद्र में जो है बीते रोज काउंसिल की मीटिंग हुई और घंटों उस महिला को ये समझाया गया कि वो दरअसल राहुल के संग जाने की बजाय अपने घर वापस चले जाए। तो इस पर महिला अपनी जिद पर अड़ी रही कि वो अपने घर वापस जाना नहीं चाहती, वो पति के संग जाने के लिए आप सोचे कि राजी भी नहीं हुई और इसी आधार पर हालांकि उसे राहुल और उसके परिजनों को सौंप दिया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरीके से ये उम्मीद लग रही थी कि बच्चों के प्रति उसका झुकाव होगा, तो बच्चों पर भी महिला का झुकाव नहीं दिखाई पड़ा। क्योंकि जब वन स्टॉप सेंटर में उसे महिला को रखा गया और महिला से स्टाफ ने घंटों बातचीत की और ये समझाने की कोशिश की कि कम से कम उनका तो कुछ सोचे, मगर महिला ने ये साफ कह दिया कि उसने जो झेला है उसके आगे अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। राहुल ने उसे सहारा दिया है और वो उसी के साथ जाना चाहती है। यहाँ तक कि बेटे पर आप सोचिए, अपनी बेटी पर दामाद को पागल करने का भी आरोप उस महिला ने लगाया। क्योंकि महिला ने ये तक कह दिया कि उसके होने वाले दामाद की बातचीत जो है वो यूं ही नहीं शुरू हुई। उसकी बेटी से दामाद ने बात करना शुरू जब किया था, लेकिन बेटी ने दामाद को पागल करार दिया। ये बेटी ने कहा कि उसका जो होने वाला पति है दरअसल वो उसे नहीं पसंद है, जिसको लेकर ये महिला जो है अपने दामाद से बात किया करती थी समझाने के तौर पर या फिर किसी अन्य तौर पर। लेकिन उस समझाइश में जिस तरीके से जो नजदीकियां दामाद और सास की बड़ी, आप सोचिए कि उस दरमियान दोनों को इतना प्यार हो गया कि शादी की डेट नजदीक आने ही वाली थी कि उसके पहले ही दोनों फरार हो गए और वो दामाद से रिश्ता संभालने के लिए जो है हालांकि बात करने लगी। फिर दोनों में कब नजदीकियां बढ़ गई पता नहीं चला, मगर राहुल ने उसे सहारा दिया और सहारे देने की वजह से ही जो है अब काउंसलिंग भी बेनतीजा रही। बेटे और घर वाले कहते रहे उस महिला से कि आप घर वापस आ जाओ, लेकिन उस महिला ने अपनी जिद को आगे रखा, अपनी जिद पर अड़ी रही, जिसको लेकर अब लगातार इसके भी चर्चे हो रहे हैं कि आखिर कैसे इतना भयंकर प्यार किसी को हो सकता है कि वो अपने बच्चों को जो 9 महीने तक कोख में, आप सोचे कि बच्चा अपने महिला पेट में रखती है, उसे कभी भूल नहीं सकती वो स्पर्श, उसे तक वो भूलने को तैयार है। लेकिन अब जिस तरीके से जो बड़े बड़े खुलासे उन दोनों के लौट आ जाने के बाद हुए हैं, इसको लेकर और अब जो नया डिसीजन उस महिला ने लिया है और ये किस तरह की आने वाली पीढ़ी को जो है एक मैसेज देगा, इसको लेकर क्या आपको लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।